नमस्कार, ताज़ा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज़। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के सभागार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता अभियान का पुरस्कार वितरण एवं समापन समारोह मां सरस्वती के सक्षम दीप प्रज्वलित सरस्वती वंदना और विश्वविद्यालय के कुल गीत के साथ शुरुआत की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार सिंह ने की। कुलपति ने अपने संबोधन में कहा कि आजमगढ़ के कई कॉलेजों के छात्राओं की संख्या छात्रों से ज्यादा है। देश की उन्नति के लिए बेटों से ज्यादा बेटियों का शिक्षित होना जरूरी है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसकी मां के दिए हुए संस्कार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने कुलपति ने बेटा बेटी एक सम्मान की विचारधारा को बढ़ावा देने का आग्रह किया। समाज को गतिशील बनाने के लिए महिलाओं और पुरुषों को एक साथ मिलकर काम करना जरूरी है। मैं डॉक्टर सपना त्रिपाठी, अतिथि प्रवक्ता गृह विज्ञान महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ में अतिथि प्रवक्ता हूँ। ये मैम आजमगढ़ में जो जमुनागंज विकास क्षेत्र में कार्यक्रम रखा गया है, किन किन गाँवों में चलाया गया और कितना सफल रहा? ये कार्यक्रम जो है 14 गांवों में चलाया गया, जो हमारे विश्वविद्यालय के आसपास के ही गांव थे। और इस कार्यक्रम में यहाँ के जितनी भी महिलाएं थी, जितनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती थी, ग्राम प्रधान थे, शिक्षक शिक्षिकाएं थी जो स्कूलों की, उन्होंने हमारा पूरा सहयोग प्रदान किया। और हमें इस कार्यक्रम को बढ़ाने में और चलाने में गली गली में ग्राम प्रधान ने हमें घरों घरों में ले जाके लोगों से अवगत कराया, लोगों से मिलवाया। इस कार्यक्रम की आयोजक में अभिभावकों से क्या कहना चाहिए? मैं अभिभावकों से कहना चाहती हूँ कि जैसे आज हम आप लोगों को इस जगह पे इस मंच पे ला सके, वैसे ही विश्वविद्यालय का नाम रोशन करिए। आप लोग अपने बच्चों को इस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजिए, ताकि वो अपने घर के पास ही एक अच्छा विश्वविद्यालय पा सके और उस विश्वविद्यालय में पढ़ के अपना नाम रोशन कर सके। मैं डॉक्टर परमानंद पांडे, मनोविज्ञान विभाग, महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़। इस कार्यक्रम को लेकर आपकी क्या राय है? इस कार्यक्रम की राय से संबंधित हम बताने से पहले कहना चाहेंगे, जहां नए विचारों का जन्म होता है और जब वह क्षेत्र में अप्लाई किया जाता है तो उस समाज की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। हमारे जो प्रोफेसर संजीव कुमार जी हमारे कुलपति जी हैं, उन्होंने इस विश्वविद्यालय में विचारों का एक संचार भर दिया है। और चाहे वह विज्ञान तकनीकी का विभाग हो, चाहे वह साइंस का विभाग हो, चाहे मानविकी विषय का विभाग हो, सभी लोगों ने अनेक अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं। बस मैं इतना कहना चाहूंगा, यहाँ के कुल सचिव महोदय, यहाँ के जितने भी इस समय दायित्वधारी हैं, सभी लोग सभी के कार्यक्रम में बहुत ही अच्छे से सहयोग कर रहे हैं। क्योंकि इस कार्यक्रम का जो निर्देशन कर रहे हैं कुलपति महोदय जी, उनको कैसे धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम उन्होंने ऑर्गेनाइज करने का प्रयास किया है और उसको सफल बनाने में आज समापन कर दिया। उनको मैं बहुत दिल से धन्यवाद दूंगा। और धन्यवाद जो मैं दूंगा उसके लिए बस यही कहूंगा, जो आस पास के 12 गांवों से जो प्रतियोगिता हम लोगों ने ऑर्गेनाइज कराई थी, उसमें 100% बच्चे उपलब्ध हुए और 100% पुरस्कार वितरण में सम्मिलित हुए। प्रधान भी आई, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आई, तो ये उनके विचारों को मैं साइकोलॉजी में यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम रखा गया है। पूरा कार्यक्रम के बारे में जानकारी। देखिए, हमको कुल सचिव महोदय ने ये कहा था कि जो विश्वविद्यालय के आसपास गांव हैं, उनमें यहाँ डोर टू डोर और स्कूलों में जो बच्चियां हैं छोटी छोटी, उनके जागरूक करिए जाके। जिनके घर में बच्चियों को पढ़ने के लिए नहीं आने दिया जाता है, जिन बच्चियों को कोई कार्य नहीं करने दिया जाता, खाली घर की सीमा में बांध कर रखा जाता है, उसको हम लोगों को जागरूक करने के लिए कहा था, जिसके लिए हम लोगों ने साप्ताहिक प्रोग्राम चलाया और डोर टू डोर और घर घर जाके, इसके बाद स्कूलों में जाके शिक्षकों से मिलकर, आंगनबाड़ियों से मिलकर, प्रधानों से मिलकर, सभी से मिलकर हमने ये कार्य किया, जिसमें आप सामने देख रहे हैं कि और हम उसमें हमने कई प्रतियोगिताएं, 5 आयामों में प्रतियोगिताएं कराई। उसमें बच्चों को हमने चुना और जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए, उनको लाकर हम यहाँ पर विश्वविद्यालय अपने
प्रोफेसर अपने कुलपति महोदय के माध्यम से उनको पुरस्कृत कराया। और इसका एक कारण और भी था कि जिससे बच्चे उत्साहित हो। बच्चों को अगर हम उत्साहित नहीं करेंगे तो बच्चे कार्य कैसे करेंगे। तो हमारा मेन उद्देश्य यही था कि बच्चियों को आगे बढ़े। और क्योंकि आजमगढ़ में एक इतना बड़ा विश्वविद्यालय हमारी सरकार ने दिया है, तो उस पर अगर कार्य ना किया जाए तो फिर ये हमारे लिए विफलता का मुख्य कारण हो जाएगा। ये कार्य करने में क्या क्या कठिनाइयां आई और इसको सफल बनाने में क्या लगता है कि कितना समय लगेगा? देखिए, कठिनाइयां तो कोई भी काम आप करिए, कठिनाइयां तो खूब आती हैं, लेकिन इस कठिनाई को हमें लोगों ने आसान भी बनाया। कई शिक्षकों ने, हमें गांव की महिलाओं ने, और सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के गांव की महिलाओं ने, गांव की जो आजकल महिला प्रधान हुई है, आंगनबाड़ी है, उन्होंने बड़ा सहयोग किया। तो किसी भी कार्य में बिना कठिनाई के कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। और ये कार्य आपको उत्तर प्रदेश लेवल पर भी आपको दिखाई देगा कुछ दिनों के बाद कि महाराजा सुहेलदेव के शिक्षकों ने और हमारे कुलपति महोदय ने कितना हम लोगों का साथ दिया। और उनका साथ रहेगा तो हमारे साथ बेटियां आगे कदम से कदम बढ़ा के रहेंगी। और एक समय ऐसा आएगा कि विश्वविद्यालय में बेटियां परचम फहलाएंगी। ऐसा है कि भारत सरकार का जो कार्यक्रम है वो बहुत सोच समझ के तैयार किया गया है। जब तक हमारे पास हमारी बेटी शिक्षित नहीं होगी तब तक कोई कार्य नहीं हो सकता। और बेटी का शिक्षित होने के लिए पहले बेटी का बचना जरूरी है। इस देश में सबसे पहले तो हमें एक जो पार्टीशन हमने कर रखा है बेटा बेटी का, एक डिस्क्रिमिनेशन कर रखा है, इसको खत्म करना होगा। आज की डेट में बेटा बेटी बिल्कुल एक समान है, दोनों में कोई किसी तरीके का अंतर नहीं है। आपके घर में आप बेटी जो किसी जमाने में जन्म लेती थी तो लोग सोचते थे कि यार बेटी का जन्म हुआ है, लेकिन आज मैं पिछले दिनों में देखता हूं कि जब बेटी का जन्म होता है तो पिता और माता को दोनों को उतनी ही खुशी होती है जितना कि बेटे के होने पर होती है। अब मैं वरन दूसरी बात कहूं, अत्यधिक खुशी होती है, ज्यादा खुशी होती है। बेटी को लक्ष्मी का रूप कहा गया, बहुत सोच समझ के कहा गया होगा कि बेटी वाकई लक्ष्मी का रूप होती है। इसीलिए सबसे पहले बेटी का बचना जरूरी है। और अगर बेटी बच जाती है तो बेटी का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ी लिखी नारी ही जग को न्यारा कर सकती है, जग में उजियारा कर सकती है। सर, भारत सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई गई बेटी की शिक्षा को लेकर के, लेकिन सर ये सवाल आपसे है कि आप इसी कार्यक्रम को ज्यादा क्यों पसंद किए? देखिए, कार्यक्रम तो मैं बहुत सारे चला रहा हूं और अभी आने वाले समय में और भी कार्यक्रम चलाऊंगा, लेकिन ये कार्यक्रम ऐसा है जो थोड़ा मेरी दिल से छुआ हुआ कार्यक्रम है, इसलिए मैं चलाना चाहता हूँ। सर, एक सवाल और है ये कि अभिभावकों से क्या कहना चाहेंगे जो शिक्षा नहीं दे पाते हैं अपने बच्चों को? देखिए, पहले अभिभावक शिक्षा इसलिए नहीं दे पाते थे कि उनके सामने दो तीन असुरक्षा की भावना होती थी। पहली भावना होती थी कि बेटी को क्यों पढ़ाएं। दूसरी भावना आती थी कि भाई आज की डेट में कुछ कुरीतियां हैं जो हालांकि कम होती जा रही, जिसमें दहेज प्रथा भी है, तो हम दहेज का अरेंजमेंट कहां से करेंगे। तीसरी उनके दिमाग में रहता था सिक्योरिटी को लेकर के। लेकिन पिछले दिनों में आप महसूस करिए, शहरों का तो छोड़ दीजिए, गांव देहात में जाकर के देख लीजिए, आपको बेटी सड़क पे अकेली घूमती दिखाई दे जाएगी। मुझे अपने शहर का मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेरा शहर बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, मैंने पूरी दुनिया देख रखी है, लेकिन सर मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे आगरा की शहरों पे अकेली फॉरेन लड़कियां आती हैं, आराम से घूमती रहती हैं, कोई उन्हें छेड़ता भी नहीं, कोई मिसहैपनिंग नहीं होती है। यही भावना आज की डेट में इस देश के सभी अभिभावकों के अंदर जागृत हो चुकी है। इसीलिए उसका नतीजा देखने को आया कि जो पहले एनरोलमेंट का प्रतिशत था वो लड़कियों का प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और अगर इसी तरह से बढ़ता रहा तो आप ये मान कर चलिए देश को नंबर बनने में कोई नहीं रोक पाएगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी टीम और उन अभिभावकों को क्या कहना? देखिए, धन्यवाद सब छोटा पड़ जाएगा अगर मैं कहता हूं कि उन अभिभावकों का धन्यवाद, उन शिक्षकों का धन्यवाद, विश्वविद्यालय के कुछ शिक्षकों का धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। लेकिन इस कार्यक्रम की सफलता तब मानी जाएगी जब इस कार्यक्रम की गूंज आजमगढ़ जिले में ही नहीं, आजमगढ़ जिले से बाहर जाए और लोग इसको याद रखें कि महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या बेटियों से रिलेटेड इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, जिससे कि एक नई अलग जग रही है, एक नई जागरूकता पैदा हो रही है।